जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 16 जुलाई और सेंसेक्स की है एक्सपायरी। तो बाजार के लिए क्या बने हैं आज इंपॉर्टेंट डेटा और जानेंगे आने वाले बृहस्पतिवार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के लेवल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब कल देखिए, निफ्टी जो बंद हुआ था, सेंसेक्स जो बंद हुआ था और बैंक निफ्टी जो बंद हुआ था, वो ठीक ठाक तेजी में बंद हुए थे। आज फिर से बाजार में गैप अप ओपनिंग मिली, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, तीनों ही इंडाइसेस में आप देखेंगे हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं थी जितनी बड़ी कल उम्मीद थी, मगर गैप अप ओपनिंग होते ही बाजार ने तेजी दिखाई और शुरुआती 15-20 मिनट में ही आपने देखा था बाजार पहुंच चुके थे अपने डे हाई के लेवल पे। इनफैक्ट 30 मिनट्स के अंदर अंदर निफ्टी था अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि हमारे कल के बताए हुए रेजिस्टेंस थे। एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस था हमारा 24,220 और यहां से फिर हमें दबाव देखने को मिला और बाजार ने दबाव ऐसा दिखाया कि वापस से 24,000 के बेहद करीब सेकंड हाफ में बाजार आ चुका था। सेंसेक्स का भी वैसा ही रहा हाल, 77,646 हमने आपको रेजिस्टेंस बताए थे, कल की वीडियो देखिएगा जरूर। 77,600 उसके पास पहुंचने के बाद वहां पर भी हमें दबाव देखने को मिला और आखिर में शाम के वक्त बाजार 77,000 को भी टेस्ट कर चुका था एक वक्त। हालांकि उसके बाद निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा, सेंसेक्स 77,000 के ऊपर कामयाब रहा, बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा अच्छी तेजी में आज रहा आधे % की। हालांकि शुरुआती दौर में बैंक निफ्टी में भी हमने 58,000 के लेवल पार होते हुए देखे, मगर बैंक निफ्टी उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो चलिए अब नजर डालते हैं डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स 100.92, कोई भी बदलाव आज यहां नहीं देखने को मिला। जो देखने को मिला वो रुपए में था। रुपए में जो कल हमें एक गिरावट देखने को मिली थी, आज हल्की सा वहां पे सुधार आते हुए देखने को मिला। वहीं पर कच्चा तेल लगातार तेजी में है। आपने देखा होगा आज क्रूड $80 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, 79 से $80 के बीच में ही कारोबार करता रहा। वैसे ही ब्रेंट 85 से $86 के बीच में कारोबार करता रहा। तो यहां पर तेजी जरूर आई है कच्चे तेल में बीते दिनों में, मगर ये जो अब खबर थी कच्चे तेल की, जिसकी वजह से बीते दिनों में अचानक जो बाजार में फॉल आया था, उसको कहीं ना कहीं बाजार अब डाइजेस्ट कर चुका है। वहीं पे सोने चांदी में कल हमें एक तेजी देखने को मिली थी हल्की सी, मगर आज फिर से हल्की नरमी के साथ सोना चांदी काम कर रहा है। निफ्टी विक्स गिरावट के साथ है, अच्छी संकेत है और इसीलिए भारतीय बाजार हरे निशान में बंद रहे। अब अगर कल के दिन इंडिया विक्स 13 के नीचे रहता है तो ये और अच्छे संकेत होंगे। वहीं पे आज बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही 1,847 निफ्टी में और गिरते हुए शेयरों की संख्या रही है 1,445। चलिए अब नजर डालते हैं सेक्टर के ऊपर। तो जहां कल आईटी क्षेत्र ने बचाया था बाजार को बीते दिनों में, वहां आज हमें आईटी क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, करीबन आधे % से ज्यादा का। सबसे ज्यादा जो गिरावट थी वो थी मेटल क्षेत्र में, तकरीबन 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पे आज दर्ज हुई। साथ ही में एफएमसीजी सेक्टर में जो जहां बीते दिनों में तेजी थी, वहां भी हमें आधे % की नरमी देखने को मिली। जो अच्छी तेजी में रहे वो थे आज पीएसयू बैंक, करीबन 1% की तेजी। उसके साथ फार्मा में हमें तेजी देखने को मिली थोड़ी सी, और ऑटो सेक्टर जहां पे दबाव देखने को मिला था हफ्ते के शुरुआती दिनों में वॉर को लेके, वहां हल्की सी रिकवरी के संकेत फिर से आते हुए देखने को मिले। बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के नंबर। ये नंबर हैं हमारे कल यानी कि मंगलवार को फिर से एफआईआई ने बिकवाली करी। हालांकि देखिए, अच्छी बात है कि बड़ी बिकवाली के नंबर नहीं आ रहे, बस ये अच्छी बात है। अभी तक जिस दिन बिकवाली के नंबर 4-5 हजार करोड़ के आएंगे, समझ जाइएगा गई भैंस पानी में। नहीं तब तक
छोटी मोटी बिकवाली है 739 करोड़ की। वहीं पर घरेलू निवेशकों ने जबरदस्त खरीदारी करी 2927 करोड़ की। जुलाई के मंथ की बात करें तो घरेलू निवेशक तो लगातार खरीदारी के मूड में है। वहीं पे जुलाई के महीने में अभी तक भी एफआईआई की तरफ से हरे निशान की खरीदारी दिख रही है 770 करोड़ की। देखेंगे आज किस तरीके के नंबर आते हैं। बात करते हैं अब ग्लोबल मार्केट डेटा में। तो कल अमेरिका के बाजारों में ठीक ठाक हरियाली देखने को मिली। हालांकि डॉ जोन्स बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ था हरे निशान में। वहीं पे नैस्डैक में तकरीबन 1% के बेहद आसपास की तेजी देखने को मिली और इस वक्त भी यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो हरे निशान में है। डॉ जोन्स में भी 100 पॉइंटों की तेजी है। नैस्डैक भी तकरीबन 150-200 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा है। मगर क्लोजिंग क्या होगी वो इंपॉर्टेंट होगा। आज सबसे पहले खुलते हैं जापान के मार्केट। 1.5% के आसपास की यहां तेजी देखने को मिली। उसी के बिल्कुल विपरीत चाइना के बाजारों में हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। हांगकांग के मार्केट जो थोड़े से दबाव में थे बीते दिनों में, वहां पे फिर से अच्छी तेजी और 1.5% के बेहद करीब की हमें आज रिकवरी देखने को मिली। इस वक्त यूरोप के बाजार बिल्कुल फ्लैट काम कर रहे हैं हल्की सी नरमी के साथ। देखेंगे क्लोजिंग किस तरीके की आती है। दोस्तों हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी देखिए हमने इंस्टाग्राम के ऊपर आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी। भाव दिया था 90 रुपए के आसपास में एंट्री का और टारगेट थे 100 और लिखा था और कहा था कि अगर 108 और 105 के लेवल को अगर किसी तरीके से सस्टेन कर लेता है, ब्रेक कर लेता है 24,200 की कॉल, तो आपको 120 तक के भाव देखने को मिलेंगे और उसी लेवल पे 105 के आसपास में ही हमें सेकंड हाफ में यानी कि 3 बजे के आसपास में बाजार ने 105 का लेवल जरूर लगाया मगर सस्टेन नहीं किया। मगर 90 रुपए पे अगर आपने एंट्री करी तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट बना होगा, कमेंट सेक्शन में लिखेगा। साथ ही में टेलीग्राम पर भी आज हमने आपके साथ एक फ्री एनालिसिस शेयर करी थी, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसा रहा आपका अनुभव। साथ ही में इंस्टाग्राम पर अब कोई भी वीडियो शेयर नहीं होगी जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे नहीं हो जाते, तो फटाफट ज्वाइन जरूर कीजिए। ये है हमारा जुलाई मंथ का रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, तो आप देखेंगे बुधवार को हमने कोई ट्रेड नहीं करी थी, 8 तारीख को कोई ट्रेड में करी और लॉस लिया यहाँ पे। तो अभी तक हमने टोटल 9 ट्रेड जो है 9 दिन हमने ट्रेड करी और उसमें से एक दिन हमें लॉस हुआ है, वो है 8 तारीख। कल भी यानी कि मंगलवार को भी 14 तारीख को हमें हरा निशान देखने को मिला यानी कि हरियाली का। अब आपके साथ दिखाएंगे कि कल क्या हुआ है, यानी कि कल क्या होने वाला है। बुधवार बृहस्पतिवार को दिखाएंगे बुधवार का डेटा। कल आज क्या हुआ, हो सकता है बुध ज्यादा नहीं अच्छा चल रहा हो। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आपको क्या लगता है कि आज के दिन हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या ट्रेड ही नहीं किया। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लेवल्स और ट्रेंड को लेके। तो सबसे पहले नजर डालेंगे निफ्टी के लेवल्स और ट्रेंड। तो यहां पर एक आप बात देखेंगे बहुत ही खास, बाजार 10 तारीख से एक रेंज में फंस गया और वो रेंज क्या है, नीचे की रेंज है 24,000 सपोर्ट और ऊपरी रेंज है 24,200 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग। लगातार 3 दिन से हम ये देख रहे हैं, यानी कि 10 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को और आज 15 तारीख को फिर से यही देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग ठीक है, ऐसे माहौल में जहां पूरे दुनिया में अशांति है, युद्ध को लेके फिर से चिंताएं बनी हुई है, वहां पर भी अगर हम हरे निशान में बंद हो रहे हैं तो अच्छी बात है। मगर ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो 24,100 का लेवल बड़ा रुकावट है। तो इसलिए कल के लिए जब बाजार अगर गैप अप ओपनिंग देता है, जिस तरीके से आज हमें गैप अप ओपनिंग मिली और पहली ही 15 मिनट की कैंडल में बहुत शार्प तेजी आई और बाजार पहुंच चुका था 24,200 के बेहद करीब। हालांकि उसके बाद बहुत देर तक फर्स्ट हाफ में बाजार ने बहुत कोशिश करी 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक कि 24,200 को सस्टेन करके ऊपर क्लोजिंग दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जो गिरावट आई वो था ऑप्शन चेन में, जो आपने देखा अचानक से फॉल, अचानक से हमारे जो कॉल राइटर थे वो हावी होते हुए देखने को मिले और पुट राइटरों ने मैदान छोड़ा और निफ्टी धीरे धीरे नहीं धड़ाम से गिर गया। सीधे के सीधे आप देखेंगे 200 पॉइंट बाजार में गिरावट दिखी, 24,200 से 24,000 के लेवल ऑलमोस्ट निफ्टी ने छुए। तो कल के लिए ट्रेंड क्या हो सकता है, देखिए गैप अप अगर ओपनिंग मिलती है तो सबसे पहले आपको नजर रखनी है आज यूएस के बाजारों पे। अगर अमेरिका के बाजार नैस्डैक आज 1% की तेजी के साथ और डॉ जोन्स जो है वो अगर आधे % की तेजी के साथ बंद होते हैं तो यहाँ पे कल आपको फिर से मौका 24,150 तक का देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो कल के लिए पहला रुकावट क्या है, 24,120। ये बड़ा रुकावट है, जब तक ये पार नहीं होता जल्दबाजी नहीं करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 21 लक्ष्मण रेखा रहेगी निफ्टी के लिए। तो 24,120 अगर पार करता है तो हमें दूसरा मूव देखने को मिलेगा और वो होगा 24,165, जो कि बड़ा हर्डल है बाजार के लिए, ध्यान रखिएगा।
ये ऐसा नहीं कि इसी एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आएगा बाजार, इसमें हमेशा 10-15 पॉइंट का बफर रख सकते हैं, मगर 24,165 जो है बाजार के लिए अच्छा खासा हर्डल बन चुका है। आखिरी रुकावट होगा 24,220 जो कि ऑलमोस्ट आज के हमारे डे हाई के लेवल थे। ये तीनों रुकावट के पड़ाव है निफ्टी में। कल सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,020 के लेवल। ये बाजार के लिए बार बार सपोर्ट का लेवल बन रहा है, हमने आपको दिखाया भी है। 3 बार बाजार यहीं से सपोर्ट लेकर जा चुका है, ध्यान रखिएगा। 24,000 पे यहां पे हमने 13 तारीख को सपोर्ट लिया, आज 15 तारीख को सपोर्ट लिया, और आज भी बाजार जब औंधे मुंह गिरा 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास माफ कीजिएगा, तो वहीं से बाजार ने करीबन 80-100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी। 24,100 के लेवल को जरूर छुआ था यहां पर, मगर सस्टेन नहीं कर पाया, बस ये अंतर है। दूसरा सपोर्ट अगर 24,020 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो सीधा हम 23,935 के लेवल देख सकते हैं, और आखिरी सपोर्ट होगा 23,850। जब तक 23,850 के लेवल सस्टेन कर रहे हैं, बाय वन डिप्स के साथ काम कर सकते हैं। 23,850 को टूटने के बाद या उसके नीचे की क्लोजिंग के बाद फिर से हमें निफ्टी बैंक में निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये बात करते हैं सेंसेक्स में, मजबूती के साथ ठीक ठाक बंद है, गिरावट जरूर दिख रही है ऊपरी स्तर से, और यहां पर भी हम एक रेंज में है, आप देख सकते हैं। वो रेंज है 77,000 से लेके 77,800 की रेंज। ये रेंज को आपको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक इस रेंज के निचले स्तर पे बाजार है, खरीदारी का मौका मिल रहा है। ऐसा आज भी देखने को मिला, कल भी देखने को मिला, और 13 तारीख को भी देखने को मिला। मगर अगर 77,000 के लेवल को अगर अब सेंसेक्स तोड़ देता है अपनी एक्सपायरी के दिन, तो यहां पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि हमें उम्मीद है कि कल बाजार एक फिर से अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। कल की वीडियो में देखिए, हमने थंबनेल पे भी लिखा था कि वापस से एक तेजी दिखेगी, और वो तेजी आज एक हल्के से गैप अप के बाद आपको देखने को मिली। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सेंसेक्स की बात करें तो पहला लेवल है 77,265 के लेवल। ये है कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव। इसको पार करने के बाद यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 21 जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में भी बड़ी रुकावट है, और ऐसे ही हमारा एक्सपोनेंशियल 21 जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो सेंसेक्स में भी बड़ी रुकावट है। 77,265 को पार करेगा तब हम 77,355 के दर्शन करेंगे, और उसके बाद आखिर में जाएगा 77,450। 750 के ऊपर जितना रुकेगा हम 77,600 को फिर से टच करने की कोशिश करेंगे। और खास तौर से आज जिन्होंने कॉल की पोजीशन को होल्ड किया एक बड़ी गिरावट के बाद, उनके लिए इंपॉर्टेंट हर्डल होगा सेंसेक्स में 77,355। ध्यान रखिएगा, 77,355 के बाद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 450 और 77,600 के भी लेवल दिख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 77,065 के लेवल। ये पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से 100-125 पॉइंट नीचे। अगर इसको ब्रेक करता है 77,000 के लेवल को, तो माफ कीजिएगा, दूसरा सपोर्ट है 77,000 के लेवल। ये दोनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। टुकड़ों में अगर मौका मिलता है तो खरीदारी की एनपी टीम जरूर करेगी, और अगर ये दोनों लेवल टूटते हैं तो उसके बाद यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो सकती है, और बाजार 76,850 और उसके बाद 76,600 तक के दर्शन दिखा सकता है, यानी कि 9 जुलाई के लेवल्स, ये जो लेवल थे यहां तक बाजार गिर सकता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए कल सुबह 9:10 आपको 2 डेटा देखने हैं। अमेरिका ने किस तरीके की क्लोजिंग दी है आज रात में, और साथ ही में कच्चा तेल $80 के ऊपर नहीं जा रहा, 82 के ऊपर नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई वजह नहीं है फिलहाल। मगर ये जो डेटा है हम आपको जो बता रहे हैं उस पर ध्यान रखना है अमेरिका के बाजारों पे। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी देखने को मिली है ओवरऑल, हालांकि ऊपरी स्तर 58,000 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बार बार आप देखेंगे 58,000 58,200 से ही हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मल्टीपल टाइम्स बीते एक हफ्ते में देखें तो कई बार ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अब याद रखिएगा, जब 2-3 बार रेजिस्टेंस बनता है और अब की बार अगर उसने पावर दिखाई तो अब इसको ये सपोर्ट बना देगा, ये चीज बहुत क्लियर है। और वैसे भी बैंकिंग क्षेत्र के रिजल्ट्स हैं तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बैंक निफ्टी के लिए कल का पहला रुकावट है 57,885। ये पहला रुकावट का पड़ाव है। पार करते ही बाजार 58,000 को छूने की, टच करने की पूरी कोशिश करेगा, और उसके बाद आखिरी रुकावट के पड़ाव पे पहुंचेगा जो कि है 58,185। ये तीनों रुकावट है कल के लिए बैंक निफ्टी में। मजबूती बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी है, और निफ्टी में अब रिजल्ट्स को लेके कोशिश रहेगी बाजार में ऊपर या नीचे के स्तर देखने। वैसे भी कल विप्रो के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरीके के रिजल्ट्स होंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 57,600। ये पहला सपोर्ट है। आप देखेंगे जब बाजार में गिरावट आई तो इसी लेवल को बाजार ने रिस्पेक्ट किया, और वो है 57,600 के लेवल।
दूसरा जो सपोर्ट बनेगा वो है बाजार के लिए 57,420 के लेवल। अगर 57,600 को बाजार ब्रेक कर देता है तो गिरावट तेज होगी और बाजार सीधा 57,420 तक के दर्शन दिखा सकता है निफ्टी बैंक में, और उसके बाद लास्ट होगा 57,250 के लेवल, वही लेवल जहां से हमने रिकवरी देखी थी 14 तारीख को, यानी कि 14 जुलाई का जो बाजार था, निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस दिन जो रिकवरी देखी थी वो थी 57,250 के लेवल। यह होगा आखिरी सपोर्ट का लेवल। तो ये है आने वाले बृहस्पतिवार के लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और डेटा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कैसा लगा, और अगर कल आपको सेंसेक्स के लिए चाहिए अच्छे खासे फ्री ट्रेड सेटअप तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे 1000 फॉलोवर होते ही अब आपके साथ वहां पर भी हम वीडियो जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।